बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है। इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं। एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। बनाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ आप सब लोगों के सहयोग से, और ये मेरा वादा नहीं है, ये पूरे हमारे तमाम नेताओं का वादा है। वो जीवन का वो क्षण नहीं होगा कि किसी भी वजह से सिद्धांतों समझौता हो जाए, वो कभी क्षण नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सीखा ही नहीं। आपका भाई जो है वो टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है। हाँ, मुसीबत बहुत है, कठिनाइयाँ बहुत है, तो इसी कड़ी में मुकदमे और तमाम चीज़ें हो रहे हैं। तो मूवमेंट जो है वो घूमने फिरने के लिए नहीं होती। मूवमेंट तो संघर्ष बलिदान से तैयार होती है। तो मुकदमों से घबराने की जरूरत नहीं है। जो आज आप पे मुकदमा लगा रहे हैं, कल जब आप सत्ता में आ जाएंगे तो यही लोग आपको जो है चरण वंदन भी करेंगे। तो इनके झूठे मुकदमे, ये आपके सिर्फ अभी अब समय है ना, ये दूसरी कड़ी है। तीसरी कड़ी में आपकी स्वीकार्यता होगी, दूसरी कड़ी में आपका विरोध जारी है। विरोध का सरकार के पास यही हथियार है कि झूठे मुकदमे लगा के जेल में डालो। मैं तो दिन रात तैयार रहता हूँ कपड़े पैक करके, कब सरकार जेल में जाने कहे। एक क्रांतिकारी के लिए जेल गहना होती, मैं उससे नहीं डरता हूँ। मैंने कभी आपको सिखाया भी नहीं कि आप डरें। वहाँ भी इंसान ही रहते हैं। हमारे लोग कुछ ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि न्यायपालिका से हमें कम न्याय मिलता है। हम पे अच्छे 5-5 लाख रुपए फीस लेने वाले वकील हम लोग हायर नहीं कर पाते, तो हमें ज़्यादा कुछ झेलना पड़ता है। और बाकी सरकार जब भी कोई बोलता है, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो उसकी आवाज़ दबाने के लिए सरकार पे क्या तो सरकार उसकी हत्या करा देती है, या उसको जेल में डाल देती है, या वो गायब हो जाते हैं। इससे नहीं घबराना है। तो अगर आपको सिर्फ राजनीति करनी, तो बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। अगर आपको मूवमेंट चलानी है तो फिर आज़ाद समाज पार्टी है, और इसमें यहाँ इस संघर्ष के दौर में ये सब चीज़ें जायज। आप ये उम्मीद ना करें कि आपने कोई समझौता किया तो आप पर रियायत बढ़ती जाएगी। पूरे देश में, और मुझे कहने में गर्व महसूस होता है कि पूरे देश में एक ही राजनीतिक दल है। मैं औरों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनों की बड़ाई इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे नौजवान जो हैं, हमारे भाई जो, हमारे नेता जो हैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के, वो संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ते हैं। वो अपने अधिकारों के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए संघर्ष करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे मजबूत विपक्ष हैं। आप अपनी संख्या पे मत जाएं, आपकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और ये आने वाले कल में आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि संविधान दिवस स्पेशल, ये तो हमारा तो त्यौहार है, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिला है, मेरे तन पे कपड़े हैं और मुझे बोलने का अधिकार है सार्वजनिक रूप से, तो ये संविधान ने दिया है। इस देश की तमाम महिलाओं को हमें अच्छा इलाज कराने का, अच्छा पढ़ने का, घूमने का, बोलने का, सुनने की अगर आज़ादी है तो संविधान से मिली है। इस देश में नौकरी करने की, नेता बनने की, गाड़ी खरीदने की, गाड़ी में बैठने की, अपने धार्मिक उत्सवों में शरीक होने की, अपने महापुरुषों के आंदोलन को जानने की और उसको आगे बढ़ाने की अगर ताकत कहीं से मिली है तो संविधान से। यानी कि बोलने की अगर ताकत मिली है तो वो संविधान से मिली। तो हमारे लिए उत्सव है संविधान दिवस। संविधान है तो हम हैं, और बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे बच्चों मरा मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं आपके बीच जिंदा हूँ। भीम आर्मी का निर्माण ही सबसे पहले इसलिए हुआ था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो क्योंकि हमने इनका पुराना कार्यकाल देखा, और हमारे महापुरुषों ने, हमारे गुरुओं ने, मेरे गुरु ने तो, काशीराम साहब ने तो बताया था कि जब जब भारतीय जनता पार्टी आएगी वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संविधान को कमजोर करेगी और खत्म करने का प्रयास करेगी, क्योंकि आरएसएस का छिपा हुआ एजेंडा है कि इस देश के संविधान को कमजोर करना है, और पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर सकते। तो जब तक खत्म नहीं कर, जो अधिकार उसमें मिले हैं इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को, सिखों को, बौद्धिस्टों को, जैनों को, और इस देश की महिलाओं को, उसको खत्म करना है किसी भी तरीके से। यहाँ जो अच्छी शिक्षा का अधिकार मिला उसको खत्म करना है, जो अच्छे इलाज का अधिकार मिला वो खत्म करना है, न्याय मांगने का जो अधिकार मिला है उसको खत्म करना है। और आज आप देख लीजिए कि सिर्फ दिखाई दे रहा है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से देश नहीं चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन देश जब चलेगा जब आपकी सरकारें होंगी, आप नेता होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति आप देख लीजिए जो लोग सरकार में, उनका कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति कितना समर्पण है। क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करते हैं? मगर एक कड़वी सच्चाई ये भी है, और मुझे शिकायत भी आपसे, कि आप भी कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे, जैसे आपने अभी मेरे, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन भी पकड़ते हैं जैसे मैं पकड़ता हूँ, ये भी आप सीखते हैं, लेकिन आप इसको पढ़ते नहीं हैं। इसके अंदर जो अधिकार हमें मिले हैं
जैसे हिंदू धर्म के लोग अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, अच्छा है, पढ़ना चाहिए। हमारे इस्लाम धर्म के लोग जो हैं वो कुरान को पढ़ते हैं, अन्य अपनी जो धार्मिक पुस्तकें उनको पढ़ते हैं। हमारे जो सिख धर्म के लोग हैं वो भी अपनी जो हैं जो गुरुबाणी है, गुरु ग्रंथ साहिब है, उनको पढ़ते हैं। क्योंकि ये बहुधार्मिक देश है, तो जिस तरह से धर्मनिरपेक्षता का यहाँ सेकुलरिज्म यहाँ है, हमारे जो ईसाई भाई वो बाइबल पढ़ते हैं, हम बुद्धिस्ट लोग जो है तथागत बुद्ध के जो फॉलोवर्स हैं वो तथागत बुद्ध का जो धर्म है उसको पढ़ते हैं। तो सब लोग जो हैं अपने धर्म को मानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ये इससे आपको सारे अधिकार मिले हैं साहब, माफी चाहते हो कहना पड़ रहा है।